हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमटी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम लोग करेंगे हिस्सा नजम पार्ट 2। पहला क्वेश्चन, गज़ल एक नीम वहसी सनफ़ सुख्न है, ये बात किसने कही? गज़ल एक नीम वहसी सनफ़ सुख्न है, ये बात अलीमुद्दीन अहमद ने कही। क्वेश्चन नंबर 2, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये बात किसने कही? रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 3, गज़ल चावल के दाने पर कुल हुवल्लाह लिखने का फ़न है, ये बात किसने कही? गज़ल चावल के दाने पर कुल हुवल्लाह लिखने का फ़न है, ये बात आल अहमद सरवर ने कही। नेक्स्ट, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ये बात फ़राग गोरखपुरी ने कही। नेक्स्ट, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट, उर्दू का पहला गज़लगो शायर अमीर खुसरू। नंबर 3, तूतिया हिंद किस शायर को कहा जाता है? अमीर खुसरू को। नेक्स्ट, नंबर 4, किसने मुसद्दद से हाली को अपने लिए वज़ा निजात करार दिया? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, 5 नंबर, सौदा को कसीदे का निकाश अव्वल किसने कहा? तो मुसहफ़ी ने कहा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, शायर मजदूर किस शायर को कहा जाता है? एहसान दानिश। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, यानी सियासत का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो फानी बादीवानी को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? ज़ौक़ दहलवी। नेक्स्ट, दक्कन का शाहनामा किस मशनवी को कहा जाता है? तो अली नामा नसरती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इमामुल मुतगज़लैन किस शायर को कहा जाता है? हसरत मुहानी। नेक्स्ट, 11 नंबर, रईसुल मुतगज़लैन किस शायर को कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 12, तर्जमान हकीकत या शायर मशरिक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इकबाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, खालिस नज़मगो शायर कहलाता है? अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट, 14 नंबर, उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? मीर अनीस को उर्दू शायरी का होमर कहा जाता है। 15 नंबर, शायर आज़म या शायर इनकलाब या शायर शब्बाब। रिपीट, शायर आज़म, शायर इनकलाब, शायर शब्बाब किसे कहा जाता है? जोश मलिह आबादी को। नेक्स्ट, शायर रुमान किस शायर को कहा जाता है? मिजाज लखनवी को। नेक्स्ट, इश्तराकियत का नकीब किस शायर को कहा जाता है? मखदूम महिउद्दीन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, किस शायर की फितरत इनकलाबी है लेकिन बगावत से उसका खमीर उठा है? किस शायर की फितरत इनकलाबी है लेकिन बगावत से उसका खमीर उठा है? मिजाज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, मुगलिया सल्तनत ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब, यह कौल किसका है?
मुगलिया सल्तनत ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये कौल किसका है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उर्दू का पहला सेकुलर और जमहूरी शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला सेकुलर और जमहूरी शायर कुली कुतुब शाह को, कुली कुतुब शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गालिब के दीवान का पहला शेर क्या है? गालिब के दीवान का पहला शेर क्या है? नक्श फरियादी, नक्श फरियादी है, किसी के शौकिए तहरीर का, कागजी है, पैरहन पैकरे तस्वीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गंगा जमनी तहजीब का मार्का निगार या नेचुरल शायरी का इमाम किस शायर को कहा जाता है? गंगा जमनी तहजीब का मार्का निगार या नेचुरल शायरी का इमाम किस शायर को कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर की सवाने उमरी किसने लिखी और उसका नाम क्या है? नज़ीर की सवाने उमरी किसने लिखी और उसका नाम क्या है? अब्दुल गफूर शहबाज, अब्दुल गफूर शहबाज जिंदगानी बेनज़ीर, अब्दुल गफूर शहबाज ने जिंदगानी बेनज़ीर लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24, सानिया नज़ीर किस शायर को कहा जाता है? सानिया नज़ीर किस शायर को कहा जाता है? अश्क अमृतसरी को, अश्क अमृतसरी को। क्वेश्चन नंबर 25, तूतिए बंगाला गालिब सानी गालिब दौरा किस शायर को कहा जाता है? तूतिए बंगाला गालिब सानी गालिब दौरा किस शायर को कहा जाता है? वहशत कलकतवी को, वहशत कलकतवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उर्दू शायरी का ख़याम किस शायर को कहा जाता है? उर्दू शायरी का ख़याम किस शायर को कहा जाता है? रियाज खैर आबादी, रियाज खैर आबादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इकबाल ने दाग दहलवी से पहले किससे मशवरा सुख्न किया था? इकबाल ने दाग दहलवी से पहले किससे मशवरा सुख्न किया था? तो अरशद गरगानवी, अरशद गरगानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू के उस शायर का नाम बताइए जो पहलवान भी थे। उर्दू के उस शायर का नाम बताइए जो पहलवान भी थे। तो नासिख लखनवी, नासिख लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पहलवान सुख्न किस शायर को कहा जाता है? सौदा को। पहलवान सुख्न किस शायर को कहा जाता है? सौदा को। खुदाए सुख्न किस शायर को कहा जाता है? मीर तकीमीर को। खुदाए सुख्न किस शायर को कहा जाता है? मीर तकीमीर को। क्वेश्चन नंबर 31, ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? बहादुर शाह ज़फ़र के, बहादुर शाह ज़फ़र। क्वेश्चन नंबर 32, मीर का कलाम आह है तो सौदा का कलाम वाह है, किसका कौल है? मीर का कलाम आह तो सौदा का कलाम वाह है, किसका कौल है? ख्वाजा मोहम्मद बासित का, ख्वाजा मोहम्मद बासित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू के किस शायर को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? उर्दू के किस शायर को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? फ़राग गोरखपुरी को, फ़राग गोरखपुरी को। क्वेश्चन नंबर 34, शहरयार को कब ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? शहरयार को कब ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया या नवाजा गया? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 35, उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा जाता है? उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा जाता है? वली दक्कनी, वली दक्कनी या वली गुजराती। क्वेश्चन नंबर 36, मिर्ज़ा गालिब को किसने हैवान ज़रीफ़ कहा है? मिर्ज़ा गालिब को किसने हैवान ज़रीफ़ कहा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। मीर अनीस पहले क्या तखल्लुस करते थे? मीर अनीस पहले क्या तखल्लुस करते थे? हिज़ी। नेक्स्ट, किसके मशवरे से अनीस ने हिज़ी तखल्लुस तर्क किया? किसके मशवरे से अनीस ने हिज़ी तखल्लुस तर्क किया? नासिख लखनवी के कहने पे, नासिख लखनवी। क्वेश्चन नंबर 39, गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? असद, असद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कलकत्ता में गालिब का क़याम कितने दिन रहा? कलकत्ता में गालिब का क़याम कितने दिन रहा? 1 साल 9 माह, तकरीबन 1 साल 9 माह, 13 फरवरी से लेकर 1828 से 11 नवंबर 1829 तक, यानी 1 साल 9 माह। नेक्स्ट, फैज़ के मजमूए कलाम का नाम क्या है? फैज़ के मजमूए कलाम का नाम क्या है? तो दस्ते सबा, जिंदा नामा, नक्श फरियादी, दस्त संग। नेक्स्ट, वहशत के उस्ताद का नाम बताइए। वहशत के उस्ताद का नाम
अबुल कासिम शम्स कलकतवी, अबुल कासिम शम्स कलकतवी। नेक्स्ट, शिकवा जवाब शिकवा किसकी तशनीफ़ है? इकबाल की, बहुत ही मशहूर। तलखियाँ परछाइयाँ किस के मजमूआ कलाम है? तलखियाँ परछाइयाँ किसके मजमूआ कलाम है? साहिर लुधियानवी को। क्वेश्चन नंबर 35, इस्म आजम किसके मजमूआ कलाम का नाम है? इस्म आजम किसके मजमूआ कलाम का नाम है? शहरयार का, शहरयार का। गज़ल गीत किसके मजमूआ का नाम है? नेक्स्ट, गज़ल गीत किसके मजमूआ कलाम है? मजरूह सुल्तानपुरी की। गज़ल गीत किसके मजमूआ कलाम है? मजरूह सुल्तानपुरी की। फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस इज़ाए तरकीबी। कसीदा के इज़ाए तरकीबी तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। कसीदा के इज़ाए तरकीबी तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ। मरसिया के इज़ाए तरकीबी चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत और बैन। मरसिया के इज़ाए तरकीबी चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत और बैन। अख्तरुल ईमान की आप बीती का नाम बताइए। अख्तरुल ईमान की आप बीती का नाम बताइए। उस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में। मीर तकी मीर की आप बीती का उन्वान जिक्र मीर। मीर तकी मीर के आप बीती का नाम जिक्र मीर। लफ्ज मिसरा के लफ्जी मानी क्या है? दरवाजे का एक पट। लफ्ज मिसरा का मानी है दरवाजे का एक पट। तो कसीदे का इज़ाए तरकीबी टोटल 4 हैं और मरसिया का इज़ाए तरकीबी टोटल 8 हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रामर पोर्शंस। ओके, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशंस। क़वायद उर्दू के कुल 4 हिस्से हैं। इल्म हिज़्ज़ा, इल्म सर्फ़, इल्म नहू और इल्म उरूज़। इल्म हिज़्ज़ा इंसान अपने ख़यालात व एहसासात और जज्बात का इजहार मुख्तलिफ़ आवाज़ों को मिलाकर करता है। इन आवाज़ों के इन आवाज़ों को हुरूफ से जाहिर किया जाता है। इन्हीं को हुरूफ तहज़ी कहते हैं। और जिस इल्म से हुरूफ तहज़ी और इसको हरकतों का बयान हो, इल्म हिज़्ज़ा कहलाता है। नंबर 2, इल्म सर्फ़, जिस इल्म के जरिया अल्फाज की तब्दीलियों और हर किस्म के अल्फाज बनाने के तरीक़ों का हाल मालूम हो, उसे इल्म सर्फ़ कहा जाता है। इसमें नहू, जिस इल्म इजा कलाम की तरकीब व तरतीब, उसके अलहदा हैसियत, उसका बाहमी ताल्लुकात, मुरक्कबात की सूरत बनावट से बहस हो, उन्हें इल्म नहू कहते हैं। इल्म उरूज़, जिस इल्म के जरिया अशआर की दुरुस्तगी के उसूल कवायद हों, इल्म उरूज़ कहते हैं। इल्म वज़न, काफ़िया, बहर का ज़िक्र होता है। नेक्स्ट, बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। इस्म जामिद, इस्म मस्दर और इस्म मश्तक। इस्म जामिद वह इस्म जो न किसी कलिमा से बना हो और ना इससे कोई कलिमा बन सके, मसलन शेर, पत्थर, समंदर। इस्म मस्दर वह इस्म जो खुद किसी इस्म या कलिमा से ना बने लेकिन इससे दूसरा कलिमा बने, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना। इस्म मश्तक वह इस्म जो मस्दर से निकले या बने, मसलन लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला। इसके बाद आ रही है फ़ेल लाजिम। वह मस्दर है जिससे निकला हुआ फ़ेल सिर्फ फ़ाइल यानी सब्जेक्ट को ही चाहे, मसलन वह गया, शाम हुई। फ़ेल मुतअद्दी वह मस्दर है जिससे फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत है, मसलन उसने शेर को मारा। जमीर शख्सी वह जमीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो, मसलन
वह, तुम, आप, हम वगैरह। जमीर इशारी वह जमीर जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, मसलन वह, उस, इस वगैरह। जमीर ज़ाती वह सिफत जो किसी चीज़ की जाती हालत या वस्फ़ी कैफियत को ज़ाहिर करे, मसलन मोटा आदमी, भारी पत्थर वगैरह। सिफत निस्बती वह सिफत जो किसी शख्स या चीज़ के ताल्लुक़ दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर करे, मसलन बनारसी साड़ी, अरबी घोड़ा वगैरह। सिफत अददी वह सिफत जिससे चीज़ों की तादाद मालूम हो, उसने 3 घोड़े खरीदे, मैं 8वीं क्लास में हूँ। इसके बाद सिफत मिक़दारी वह सिफत जिससे चीज़ों की मिक़दार मालूम हो, मसलन थोड़ा सा पानी, कई आदमी, कुछ लोग वगैरह। सिफत इस्तिफ़हामी वह सिफत जिसे सवाल करने के हालात मालूम हो, मसलन वह कहाँ गया। खताब यह वह इस्म है जो शाही दरबार या हुकूमत की तरफ से अता हो, जैसे खान बहादुर, रुस्तम हिंद। लक़ब ऐसे नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो, मसलन कलीमुल्लाह, हजरत मूसा, सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान। कुनियत बेटे और बाप, बेटी या माँ की निस्बत से जो नाम लिया जाए, जैसे इब्न खुल्दून, उम्म सलमा, अबू हनीफ़ा वगैरह। तखल्लुस वह मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करे, मसलन गालिब, नज़ीर, इकबाल, जोश वगैरह। उर्फ़ वह नाम जो हकारत या मोहब्बत की वजह से मशहूर हो जाए, मसलन कलीमुद्दीन, कल्लू, बद्धूराम, कालाचंद, डोमा वगैरह। इस्मिज़ात वह नाम जिससे उस नाम या चीज़ की तमीज़ दूसरी चीज़ की या नाम से हो, मसलन दिन, रात, गधा वगैरह। इसम ज़र्फ़ वह इसम जो किसी वक्त या जगह के जाहिर करे, मसलन गुलिस्तान, होटल, कोहसार, चिड़ियाघर वगैरह। इस्तिजार वह हर्फ जो किसी इसम को दूसरे इसम के साथ मिलाए या फ़ेल के साथ मिलाते हैं, या इसम को फ़ेल के साथ मिलाते हैं और एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं, हर्फ जर कहलाते हैं, मसलन पर, में, तक वगैरह। तो फ्रेंड्स, ये था उर्दू के कुछ नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेस्ट बंगाल और किसी भी एग्ज़ाम जहाँ पे उर्दू का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें नहायत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।